वैसे तो दिल्ली में कई सारे मकबरे हैं, लेकिन ये मकबरा बेहद ही खूबसूरत और ख़ास है क्योंकि ये अपने पिता की याद में बनवाया गया मुगलों के द्वारा आखिरी मकबरा है। सफदरजंग का मकबरा दिल्ली में स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है जिसे नवाब शुजाउद्दौला ने 1754 में अपने पिता सफदरजंग की याद में बनवाया था। यह मकबरा मुगल वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। मकबरे की मुख्य इमारत सफ़ेद संगमरमर से बनी है, जबकि बाकी हिस्से लाल बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इस इमारत का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से बिल्कुल मिलता जुलता है। यह सफदरजंग का मकबरा। क्या हाल है दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और मैं हूँ इस वक्त सफदरजंग टॉम में। दिल्ली में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं और काफ़ी खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स हैं। उनमें से एक है सफदरजंग टॉम, जो कि मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ सफदरजंग टॉम में। आज मैं एक्सप्लोर कराने वाला हूँ आपको सफदरजंग टॉम, और इसके बारे में सारी चीज़ें हम देखेंगे, सारी चीज़ें हम जानेंगे, इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। तो फटाफट सबसे पहले मैं टिकट ले लेता हूँ और बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसे आना। अंदर चलते हैं, उसके बाद में बात करते हैं। सो गाइस, सफदरजंग टॉम आने के लिए सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको जोरबाग पड़ेगा, और वहाँ से 450 मीटर की मात्र दूरी है। और उसके बाद में आपको पैदल चलना है, और यहाँ पे आपको सफदरजंग टॉम यहाँ पे एंट्री गेट मिल जाएगा। एंट्री गेट से बगल से ही आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा, जो कि 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट है। और अगर ऑनलाइन की बात करें तो 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से यहाँ पे टिकट देखने को मिल जाएगा। अभी फटाफट मैंने टिकट निकाल लिया है। यहाँ से टिकट की चेकिंग होगी, इसके बाद में ये आप जो मेन गेट देख रहे हैं उससे एंट्री होगी। तो फटाफट एंट्री करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि सफदरजंग कोई मुगल साम्राज्य के बादशाह थे, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। चलो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। सफदरजंग, उनका असली नाम अब्दुल मंसूर मिर्जा मोहम्मद मुकीम अली खान था। जी हाँ, ये इतना लंबा नाम उन्हीं का था। सफदरजंग का जन्म 1708 में ईरान में हुआ था। मुगल की जो पहचान है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाए हैं वो रेड सैंडस्टोन और मार्बल से बनाए हुए हैं। और इसमें कुछ जो काम किया गया है वो मार्बल से भी किया गया है। तो आप देख सकते हो, इसके ऊपर की मीनारें देख सकते हो, और कितना खूबसूरत तरीके से इसमें काम किया गया है। सो गाइस, एंट्री करने के बाद में राइट साइड देखेंगे तो आपको एक बहुत प्यारी मस्जिद, उसका पीछे वाला बैक साइड दिखाई देगा। और यहाँ से चारों तरफ आपको एक बाग टाइप में दिखाई देंगे। इस तरह से ये देख सकते हो, ये ऐसे इस तरह से ये इन्हीं को चार बाग बोलते हैं। और जो ये टॉम है, इसके बिल्कुल चारों तरफ ये बाग आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका जो कंस्ट्रक्शन इस तरह से कराया गया है कि अगर जिस दरवाजे से भी आप देखोगे तो वहाँ पे आपको चार बाग और चार मीनारों के साइड में आपको बाग दिख जाएंगे। और ये आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत तरीके से इसको मेंटेन किया गया है। और बीच में आपको फाउंटेन दिखाई देंगे। और अभी यहाँ पे पानी नहीं है, जब पानी होता है और यहाँ पे जो फाउंटेन चलते हैं तो बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। अभी हम इसके ऊपर जाएंगे। जब मुगल सम्राट मोहम्मद शाह का शासनकाल चल रहा था, उस वक्त सफदरजंग भारत के प्रधानमंत्री यानी वजीर हुआ करते थे। उन्होंने अपनी सेवा के दौरान मुगल साम्राज्य को कई मुश्किलों से उबारा और दिल्ली के प्रशासन को भी संभाला। और उन्हें मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने बाद में सफदरजंग की उपाधि दे दी थी। सो गाइस, इस मकबरे में थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको बहुत सारे कमरे बने हुए लाइनदार से आपको चारों तरफ दिख जाएंगे। ये जो आप पिलर अपने सामने देख रहे हैं,
इसी के ऊपर ये पूरा टॉम टिका हुआ है। और ये पिलर आप देख सकते हो पूरी मतलब टूटी फूटी हालत में बचा हुआ है। और इसको वैसे मेंटेनेंस का जो काम है वो लगातार चलता रहता है यहाँ पे, लेकिन अभी जो इसकी हालत है वो देख सकते हो इस कदर मतलब टूटी फूटी है। ये आप देख सकते हो, यही वो पिलर है। और इसी में ही मुग़ल कालीन की जो ईंटें यूज किया करते थे, जो पतली पतली ईंटें होती थी, और ये चूना पत्थर आपने सामने जो देख रहे हैं, इसी से ही ये इस पूरे मकबरे को बनाया हुआ है। और इसके जो मेन गेट है, इसके मेन गेट में भी रंगों के द्वारा काम किया गया है। तो गाइस चलते हैं अब ऊपर की साइड में और देखते हैं इस मकबरे में क्या क्या हमें आगे देखने को मिलता है। और ये देख सकते हो भाई साहब, यहाँ से जैसे ही आप ऊपर की साइड चलेंगे तो आपको ये विशाल मकबरा दिखाई देगा। और इसका ये मेन एंट्रेंस है, और ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और कहीं कहीं इसमें मार्बल का भी काम किया गया है। इसके चारों तरफ देख सकते हो इस तरह से मीनारें बनी हुई हैं। और इसको बताया जाता है कि इसकी जो हाइट है वो 9 मंजिला है। और बीच में अभी हम जाएंगे अंदर की साइड में, देखेंगे जो कब्र है सफदरजंग की, उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे एक बड़े बड़े चबूतरे इस तरह से चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे। एक वक्त ऐसा था कि मुगल सल्तनत की जो भागदौड़ थी वो सब सफदरजंग के हाथ में थी, और सारी पावर वही संभालते थे, सब कुछ वही संभालते थे। इसी बात की चिंता मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को होने लगी। फिर क्या हुआ कि मोहम्मद शाह ने मराठाओं से संधि की और उनसे बोला कि सफदरजंग को दिल्ली से खदेड़ें, यानी दिल्ली से बाहर करें। फिर मराठाओं ने जंग करके सफदरजंग को दिल्ली से बाहर कर दिया, और सफदरजंग वापस अवध चले गए। और वहां जाकर सफदरजंग ने 1739 से 1754 तक अवध के नवाब के रूप में काम करा। सन 1754 का वक्त था जब सफदरजंग ने इस दुनिया से अलविदा कह दिया। और इस मकबरे को जब बनाया था तो मतलब इसमें मीनारें लगाई गई थी, लेकिन हुमायूं टॉम में इस तरह से मीनारें नहीं है। लेकिन ताजमहल कह सकते हैं कि ताजमहल में भी इस तरह से मीनारें हैं, लेकिन वो मीनारें काफ़ी ऊंची ऊंची हैं। सो गाइस अब चलते हैं अंदर की साइड और देखते हैं जो उनकी कब्र बनी हुई है, इसको थोड़ा देखते हैं। और अगर इस मकबरे को आप चारों तरफ से देखेंगे तो बिल्कुल आपको सेम टू सेम दिखाई देगा। और ऊपर की साइड में आपको एक मंजिल और दिखाई देगी, और चारों तरफ आप देख सकते हो इस तरह से दरवाजे बने हुए हैं। ये आप देख सकते हो अपने सामने। और कहा जाता है कि इसमें जो कलर का जो इस्तेमाल किया गया था वो फूड कलर का इस्तेमाल किया गया था। ये आप देख सकते हो वाइट कलर का। तो गाइस अगर मैं दिल्ली के मोनूमेंट्स की बात करूं तो काफ़ी सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रस रहता है। जैसे कि हुमायूं टॉम है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा रस रहता है, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा रस नहीं है। आज संडे का दिन है, कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप वर्किंग डेज में आएंगे तो आपको इतनी ज़्यादा रस नहीं दिखाई देगा। और बेसिकली मुझे ऐसी जगह बहुत ज़्यादा पसंद है कि बहुत ज़्यादा रस ना हो, शांति हो, सुकून हो। तो अभी मैं सफदरजंग टॉम के अभी चबूतरे पे घूम रहा हूँ। आपको ये इस तरह से दो जीने चारों तरफ दिख जाएंगे चढ़ने के लिए। मैं इस वक्त मकबरे के ऊपर हूँ, जो इसका चबूतरा है इसके ऊपर हूँ। यहाँ पे भी आपको रेड सैंडस्टोन से काम किया हुआ मिल जाएगा। और इसकी जो खूबसूरती जो है आप बता दें, ये जो आप चारों तरफ ये देख रहे हैं, ये जो आप पार्क देख रहे हैं, ये इसको चारबाग बोलते हैं। इस तरह से एक जो मीनार है, जो 4 मीनार हैं, उसके एक साइड में एक पार्क मिल जाएगा आपको। और चारों तरफ सेम टू सेम ऐसे ही पार्क आपको मिल जाएंगे। और ये जो आप फाउंटेन देख रहे हैं, इस तरह से आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे, इस वाले गेट से ही मिल जाएंगे आपको, और इस वाले गेट पे भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो इसको 4 बाग भी बोला जाता है। आपको चारों तरफ ये बाग मिल जाएंगे देखने को। सफदरजंग टॉम का मैंने आपको पूरा टूर करा दिया है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, हिस्ट्री मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं।
कैसे आना है, कब आना है, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं। तो अब निकलते हैं अपने घर के लिए और मिलता हूँ मैं किसी अच्छी सी लोकेशन पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।